जी गौतम सर हमारे साथ हैं अंजू अग्रवाल। अंजू जी मोबाइल को रोटेट कर दीजिए। जी गौतम सर। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है। हेलो। नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो। जी नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग। अंजू अग्रवाल आपका गुड नेम है? जी सर। कहाँ को बिलोंग करते हैं आप? अलवर को? जी सर। गुड। आपने पॉलिटिकल साइंस में किया है पीजी? जी अच्छा। तो आपको अलवर एरिया अभी कैसा लगता है? गर्मी बहुत है वहां पर अभी भी? सर फिलहाल तो सब मौसम है, ना ज्यादा अच्छा, गर्मी है ना सर्दी है, बारिश का लेकिन गर्मी मौसम। वहां बहुत रहती है वैसे। जी चलिए, आपको जनरल क्वेश्चन मैं करता हूँ एक। भारतीय सिविल सेवाओं चयन के रोकने के लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है क्या प्रयास किया था जिससे कि जो है इंडियंस लोगों का ना हो पाए? सर, एक प्रयास तो ये किया था कि जो सेंटर था वो इंग्लैंड में ही होता था। हम्म दूसरा घुड़सवारी जैसे कुछ ऐसे बैरियर्स लगा दिए थे। नहीं नहीं, ये नहीं था। उसका एक और रीजन था। हम चलो इसको बाद में डिस्कशन करेंगे। एज ग्रुप का भी था सर कुछ। हाँ, एज ग्रुप का था, एज ग्रुप जी का था। ये आप सही सही कह रहे हैं। थोड़ा सा एक और क्वेश्चन, इसमें एक और पॉइंट जोड़ा था उन्होंने। इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे। जी एक सर। पुणे समझौता के बारे में सुना है आपने? पुणे समझौता? हम्म सॉरी सर, मैंने नहीं सुना। अच्छा, पुणे समझौता बहुत फेमस समझौता है। ये गांधी जी के जो है ना उस पर आग्रह पर ये जो है ना समझौता हुआ था। हम बाद में इसको डिस्कशन करेंगे। चलिए। जी सर। अ, आप कविताएं लिखती है आप? जी सर। किस तरह की कविताएं लिखती है? सर मैं लगभग सभी तरीके की कविता लिखती हूँ। जैसे एक एक लाइन, दो लाइन सुना सकते हैं आप? जी सर। सर मैंने अभी कोरोना काल में लिखी थी, एक हम्म आशावादी नजरिए से लिखी थी। ये हम्म दौर भी गुजर जाएगा, महामारी से क्लांत भूखी बिलखती हम्म सी इन गलियों में, हम्म अचेतन सी इन आवाजों के बीच मस्ती का स्वर भी गुनगुनाएगा। ये दौर भी गुजर जाएगा। पाषाण गुड। से हृदयों को लेकर, पग पग पर कंटकों का सामना कर, लेकर कुटुंब की छाती को मजदूर भी घर पहुंच जाएगा। ये दौर भी गुजर जाएगा। गुड। चलिए, एक आपको एक मैं छोटी सी प्रॉब्लम दे रहा हूँ। जी सर। उसमें चार ऑप्शन में से आपको पहले, सबसे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे आप? कुछ ऐसा सामाजिक तत्व, आप एसडीएम लगे हैं या जो है ना डीएसपी लगे हैं और आपके एरिया में किस सोती हुई लड़की को कोई उठा के ले गया। जी आपके जो है ना एसडीएम लग रहे हैं। हेलो यार। हेलो। जी सर, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ हाँ। तो उस कंडीशन में आप जो है ना, चार ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ। पुलिस को जो है ना, अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं है, एसडीएम है, तो आप पुलिस को जो है ना आपकी टीम को बुलाएंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, घर वालों के सहयोग से लड़की को ढूंढाने की प्रयास करेंगे, स्थानीय असामाजिक तत्वों का पता कर टीम को भेजेंगे, पता करेंगे, टीम को भेजेंगे। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी कदम कौन सा होगा जिसको आप पहले अपनाएंगे? सुनिए, पुलिस की टीम को जो है ना बनाएंगे या उनको करेंगे, एफआईआर दर्ज करवाएंगे। ये कहीं से शोरगुल आ रहा है क्या? जी जी सर, अब नहीं आएगा। हाँ, एफआईआर दर्ज करवाएंगे, घर वालों के सहयोग से टीम आप भेजी जाएगी और स्थानीय असामाजिक तत्वों का पता करने के लिए टीम भेजेंगे। तो ये इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? सर मैं पुलिस के सहयोग से उनको ढूंढने का प्रयास करूंगी, एफआईआर दर्ज करवाकर पुलिस के सहयोग से पहले उनको ढूंढने का प्रयास अच्छा अच्छा। पुलिस के अगर आप एसडीएम हैं तो। जी चलिए, एक आपको टूरिस्ट डिपार्टमेंट में जो इन दिनों में होटलें बंद हो रही है और होटलें, बहुत सारी होटल लॉस में हैं, अब आप इनको किस तरह से प्रॉफिट में लाएंगे? आप इसके लिए क्या विकल्प सुझाएंगे? पांच विकल्प आप मुझे बताइए। टूरिज्म डिपार्टमेंट की जी इन दिनों में सारी होटलें जो है लॉस में चल रही है और जी दूसरी होटलें भी लॉस में चल रही है। अभी टूरिज्म का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो टूरिस्ट आ नहीं पा रहे हैं ना, मतलब। जी तो इन दिनों इन आज की पोजीशन को देखते हुए व्हाट विल यू डू
किस तरह का एफर्ट करेंगे जिससे कि आपकी जो ना टूरिज्म डिपार्टमेंट की जो होटलें हैं, आपको उसमें डिप्टी सेक्रेटरी लगा दिया या आपको डायरेक्टर लगा दिया या कुछ इस तरह का सीईओ लगा दिया, देन व्हाट विल यू डू? जयपुर के जो है सारी होटलों को आपको प्रॉफिट में लाना है, जी क्या करें? जी सर, सबसे पहले तो जो हम टूरिस्ट होंगे उनको आकर्षित करने के लिए जैसे कि ऑनलाइन कुछ पैकेज उपलब्ध करवाएंगे, टूरिस्ट पैकेज टाइप के, कि जैसे एक क्षेत्र के साथ 4 या 5 क्षेत्रों को उनको घूमने का मौका मिले। तो कुछ उनमें हम छूट भी दे सकते हैं उनको, तो टूरिस्ट पैकेज उपलब्ध करवाएंगे। सेकेंडरी सर, अभी जैसे कोरोना पीरियड चल रहा है तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोरोना को लेके भी थोड़ी सेंसिटिविटी है, तो वहाँ पूरी तरह से प्रॉपर सैनिटाइजेशन या सोशल डिस्टेंसिंग सबका पालन करते हुए उनको इसके लिए प्रेरित करेंगे। थर्ड, जो हमारे यहाँ टूरिज्म सेक्टर की सबसे बड़ी प्रणाली है, क्लब का प्रणाली, एक काफी बड़ी समस्या मानी जाती है। तो जो भी हमारे यहाँ फॉरेनर्स आएंगे उनको हम स्पेशल सिक्योरिटी उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कि वो होटल में अच्छे से रुक सकें। और चौथा सर, जो होटल है और टूरिज्म जो प्लेस है, उनके मध्य इस तरीके का वो किया जाएंगे जिससे कि सिक्योरिटी अधिक से अधिक उनकी सुनिश्चित हो सके। सर, नहीं, इंदौर में ये सारी चीजें इंदौर में एक नहीं हो पा रहा मान लो, तो आप कुछ दूसरा ऑप्शन भी अपना सकते हैं क्या? दूसरा जैसे होटल पे जिसको दूसरे को किसी को इसको टूरिज्म से बाईपास करके किसी दूसरे उपयोग में भी करना चाहेंगे क्या? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। वो किस सर, तरह से? सर टूरिज्म के अलावा उनको जैसे कि फैमिली रेस्टोरेंट के माध्यम से हम उनको डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि सर अच्छा, जी जी सर। एक क्वेश्चन में, चलो आपका मोटिव पे एक इसमें जोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं आपको एक बाद में जब डिस्कशन करेंगे तब बताऊंगा। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ नाम की पत्रिकाओं को कौन देखता था और इसको कौन संचालित करता शुरू में? न्यू सर इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। सर, श्रीमती एनी बेसेंट। हाँ, गुड गुड। अच्छा, प्लान बाल्कन जो है ना, ये किसने रखा था और इसकी क्या मकसद था एक्चुअली? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा, प्लान बाल्कन सुना नहीं है क्या? ये आपने ये जो सर ना मैंने आजादी के सुना है जी, बट चलिए, मैं एक 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 क्वेश्चन मैं, चलो, आप अंकोर वाट कहाँ स्थित है, कुछ ध्यान है क्या आपको? जी सर, ये कंबोडिया में बौद्ध मंदिर है। अच्छा, एक एक और प्रॉब्लम आपको छोटी सी दे रहा हूं मैं। हिंदुओं जी और मुसलमानों के बीच में एक धार्मिक स्थल को लेकर विवाद हो गया है, जी और एक वर्ग कह रहा है कि ये हमारा स्थान है और दूसरा वर्ग कह रहा है ये हमारा स्थान है। जी और दोनों वर्गों ने एक दिन जो है किसी भी बात पर लेकर झगड़ा हो गया और वो लोग आपस में लड़ पड़े हैं, और वहां पर दोनों दोनों ग्रुप के लोग खड़े हैं। जी आप वहां पर एसडीएम है और आपको ये पता चलता है कि आपके एरिया की मामला है, आप वहां क्या करना चाहेंगे जिससे कि वो मैटर, उनका मैटर जो है सेटल हो जाए? जी कैसे सर करेंगे? जी सर, जब कोई भी बड़ा दंगा होता है तो उसके पीछे एक या दो कोई ना कोई उनका लीडर होता है जो कि सामाजिकता फैलाने का कार्य करता है, जिनके पीछे उनकी पूरी टीम काम करती है। तो सर, मैं उन दोनों जो पार्टीज है उनके प्रतिनिधि होंगे और उनको पास में बैठा करके समझाइश का प्रयत्न करूंगी। वो और अगर बीच मान लो का कोई जैसे भी आपके रास्ता। पास नहीं आ रहे, आपके जी पास नहीं आ पा रहे हैं वो, और वो लोग आपस में जो है ना खड़े हैं कोई डंडे लुंडे लेकर कुछ लेकर, तब फिर आप क्या करेंगे? पहले उसको, आपके पास बुलाने का ऑप्शन तो आपने, अच्छा है, सही है, लेकिन जी उसको बुलाने के लिए क्या करेंगे आप? सर, मेरे पास एक वायरलेस माइक होगा जिसके माध्यम से मैं उनको संबोधित कर सकती हूँ और उनको शांत रहने के लिए कहूंगी। फिर भी कुछ ऐसा नहीं होता है तो जैसे पानी के पाइप के माध्यम से उनको शांत करवा सकती हूँ, या कोई भी और माध्यम से उनसे बातचीत का जरिया अपनाया जा सकता है। आप ये कह रहे थे कि स्पीकर के, लाउड स्पीकर के माध्यम से उनको सूचित करेंगे कि आप, हम लोग डिस्कशन के लिए आपको तैयार है और आप हमारे पास आइए, यहाँ पर बैठ के बात कीजिए और आपको सोल्यूशन निकालेंगे। चलिए, एक दो बातें आपको बाद में फिर डिस्कशन में आपसे चर्चा। जी सर, जी सर, जी, थैंक जी यू। राजेश सर। जी अंजू जी, सुन पा रहे हैं? जी सर। अलवर डिस्ट्रिक्ट से हैं आप? जी
तो मुझे पहले ये बताइए, अलवर नाम कैसे पड़ा? जी सर, अलवर का जो पहले नाम था वो उलवर था। तो जो महाराजा जयसिंह थे, यू की वजह से जो सीट होती थी चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में, वहां सबसे पीछे लगती थी। तो जयसिंह जी जो थे, उन्होंने यह कहा, यू के स्थान पर ए लिखना शुरू कर दिया। तब से इसको अलवर लिखा जाता है। अच्छा, जी अलवर को एनसीआर में कब शामिल किया गया था? सर, अलवर को एनसीआर में 2004 में शामिल किया गया। अच्छा, एक ये बताइए, अलवर का जो इंडस्ट्रियल एरिया है जी उसमें कोरियाई जोन कहाँ पर है? कोरियाई जोन। जी सर, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, यह नीमराणा में है। श्योर है आप? नो सर। जापानी जोन। सर, जापानी जोन तो नीमराणा में है। और उसी को ही आप कोरियाई जोन बता रहे हैं? सॉरी सर। अच्छा, चलिए। तो इन्हें देशों के नाम से क्यों जाना जा रहा है? कोरियाई जोन, जापानी जोन, क्या कारण है इसके पीछे? सर, ये जापानीज कंपनी और कोरिया कंपनी यहाँ पर आकर कार्य कर रही है, इस वजह से इनको जापानी जोन, कोरियन जोन। वेरी गुड। आपने मुझे एक नया प्रश्न दिया। उन कंपनियों के नाम बताइए आप जो यहाँ पर काम कर रही हैं। सर, जैसे जापानी है, मित्सुबिशी है, होंडा है, और निप्पो है। वेरी गुड। चलिए, कुछ आपके जो मिला है उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। एक मूसी महारानी के नाम से एक रानी प्रसिद्ध हुई है, उनका मूल नाम क्या था? सॉरी सर, इनके मूल नाम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, और रूठी रानी नहीं कहते हैं या दूसरी थी रूठी रानी? सर, वो रूठी रानी जी अलग थी। अच्छा, चलिए। ये बताइए, अलवर में अपराध क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जी सर, एक तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी काफी है। दूसरा, यह इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इस वजह से यहाँ काफी पास के राज्य के लोगों का आना जाना लगा रहता है। और तीसरा, यहाँ की एक अंतर्राज्यीय सीमा है, तो यहाँ के कुछ अपराधी जाकर के हरियाणा में या यूपी बॉर्डर में जाकर छुप जाते हैं, तो उनको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और चौथा सर, एनसीआर की वजह से भी यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम। अच्छा, अभी मैं एक चीज पढ़ रहा था। पिछले वर्ष जो अलवर में घटनाएं हुई थी, आपराधिक घटनाएं, जिससे पूरा राज्य शर्मसार हुआ था, उसके बाद पुलिस प्रशासन की दृष्टि से अलवर को कितने भागों में बांट दिया गया? जी सर, दो पुलिस जिले बना दिए गए, अलवर और भिवाड़ी। और सर, भिवाड़ी। उसके बाद कुछ नए थाने क्षेत्र भी खोले गए हैं और सर्किल भी खोले गए हैं। थाने में जैसे अभी ये धौलागढ़ में थाना खोला गया है, और सर्किल में भी, थाना गाजी में भी सर्किल एरिया खोला गया है। अच्छा, आप ये जी सर। बताइए, अगर आप प्रशासन में आती हैं और जी आपको पुलिस प्रशासन में आरपीएस आरपीएस की पोस्ट दी जाती है और अलवर में ही आपकी पहली पोस्टिंग होती है, तो आप अपराधों को रोकने के लिए क्या करें? जी सर, सबसे पहले तो मैं मुखबिर तंत्र को अपने को मजबूत बनाऊंगी, जिससे मुझे घटना से पूर्व उसकी जानकारी मिल सके, जिससे मैं घटना स्थल पर जाकर के उस घटना को रोक सकूं। दूसरा सर, अलवर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं को लेकर के अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो मैं विद्यालय स्तर से, चूंकि मैं टीचिंग बैकग्राउंड से भी हूँ, तो सक्षम जो बालिका प्रशिक्षण है सेल्फ डिफेंस का, उसको मैं व्यापक स्तर पर चलवा सकती हूँ, जिससे बालिकाएं सेल्फ डिफेंस सीख सकें अच्छे से। और तीसरा, मैं एक थोड़ा सा फ्रेंडली वातावरण, जैसे कि अभी स्वागत कक्षों की भी बात की गई है, और मेरी जनसामान्य तक पहुंच हो सके और जनसामान्य भी मुझे आकर के अपनी सारी परेशानी बता सके, इस तरीके का मैं वातावरण उपलब्ध करवाऊंगी। जी सर। घरेलू हिंसा अधिनियम आया था हमारे भारत में, जी सर। कब आया था ये? सर, ये 2005 में आया। क्या लिखा है इसमें? कुछ मोटी मोटी बातें बताइए। जी
सर घरेलू हिंसा में सबसे पहले तो घरेलू हिंसा को ही परिभाषित किया गया है कि घरेलू हिंसा क्या होगी, और इसमें जो महिला है उसके साथ न केवल शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक इस तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो उसे भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में ही गिना गया है। 5 प्रकार के। रोकना चाहूंगा मैं यहाँ पर। जी क्या सर। पुरुष के साथ घरेलू हिंसा होती है तो इसमें शामिल है क्या वो? सर अभी तक तो इसमें शामिल नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है। अच्छा, जी तो घरेलू हिंसा शब्द सिर्फ महिलाओं के लिए है? सर अभी तक तो घरेलू हिंसा में महिलाओं के लिए ही है, मैंने जहां तक पढ़ा है सर पुरुष वर्ग के लिए शामिल नहीं। चलिए, अंतिम प्रश्न। रीको, रीको के बारे में आपने सुना होगा, जी आप मुझे रीको का फुल फॉर्म बताइए। जी हाँ सर, राजस्थान इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं है सर, लिटिल बिट कंफ्यूज, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल बात नहीं। कॉर्पोरेशन। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। जी अंजू जी, जी नमस्ते सर। नमस्कार। आपका एमए राजनीति विज्ञान में है। जी सर। अच्छा बताइए, लोकहितवाद क्या होता है? सर आप यदि जनहित याचिका से जुड़ा हुआ पूछते हैं तो वही है, जनहित याचिका या लोकहितवाद एक ही बात है। जी सर, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो कि पीएन भगवती जी ने शुरू किया था, इसके तहत यदि कोई भी पीड़ित है या पीड़ित से सगे संबंधी कोई भी है तो उसके खिलाफ उसकी अपनी बात रखने के लिए ये याचिका दायर की जा सकती है। कई बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके आधार पर भी, अखबार की कटिंग के आधार पर भी उसका संज्ञान ले सकते हैं। पीआईएल किस न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? सर पीआईएल किसी भी न्यायालय में, आई थिंक। जिला न्यायालय में भी? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। ओके। किस देश से लिया गया इसको? सर अमेरिका। ओके, राइट। अच्छा ये बताइए कि किस मामले से पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के कंसेप्ट को स्वीकार किया था? सर भागलपुर कैदी मामला, बिहार। ओके। और किसे पीआईएल की जननी माना जाता है? सर पीएन भगवती, न्यायाधीश श्री नहीं, वो पीएन तो भगवती। जनक है, पिताजी है वो तो। जी जननी कौन है? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। ओके ओके। अच्छा ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? जी सर मौलिक अधिकार भाग 3 में है और नीति निष्ठ तत्व भाग 4 में है। मौलिक अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। सामाजिक मौलिक अधिकार, आर्थिक, ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? सर सामाजिक लोकतंत्र की समाज में सभी तरीके की समानता स्थापित हो सके, इवन जो पिछड़े वर्ग हैं उन सभी को समाज से जोड़ा जा सके, जो कि मुख्य धारा से वंचित है उन सबको जोड़ा जा सके। ओके। जी। और आर्थिक लोकतंत्र? सर आर्थिक, जैसे कि समान न्याय के लिए समान वेतन इसमें सुनिश्चित किया गया है कि इसमें लैंगिक या जाति आधार पर किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं। ओके। आपको लगता है कि जो वीकर सेक्शन को, जनरल कैटेगरी को जो आरक्षण दिया गया है 10%, क्या ये आर्थिक न्याय के अंतर्गत आता है? सर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान है उसमें पहली बार आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने की इस तरीके से बात हुई है, रिजर्वेशन के माध्यम से। कौन सा संशोधन है ये? सर ये 104वां संविधान संशोधन। ओके। और किस अधिनियम में परिवर्तन किया गया? सर ये अधिनियम, हाँ सॉरी सर। ठीक है। अभी राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है? जी सर राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए वन स्टॉप सखी सेंटर खोले गए हैं, इंदिरा शक्ति महिला उद्यम निधि स्थापित की गई है, फिर जो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना भी शुरू की जा रही है और अमृता हाट योजना भी खोली गई है।
शुरू की गई है। ओके ओके, ठीक है जी। गौतम, थैंक यू सर। हेलो। जी सर। हाँ अंजू जी, आपसे एक क्वेश्चन मैंने पहले किया था, सबसे पहले कि 1878 में ब्रिटिश सरकार ने जो है ना ये जो है ना भारतीय लोगों को जो है ना आईएएस में ना आ पाए उसके लिए क्या एफर्ट किया था। तो आप एक बात तो सही बता रहे थे कि उन्होंने, हेलो, जी सर, सुन पा रही हूँ। हाँ हाँ, तो जी एक तो सबसे पहले उन्होंने ये किया था कि 22 एज जो है ना वो 23 से 22 एज कर दी थी। एक दफा तो ऐसा भी आया था कि वो 19 ईयर्स कर दिया था उसको, लेकिन जी लेकिन ये जो ना इम्पोर्टेंट था कि इसमें 1878 में 23 से 28 किया, और साथ ही उन्होंने यूनानी और लैटिन मतलब ग्रीस और लैटिन लैंग्वेजेस और उसके सब्जेक्ट जो है ना उन्होंने ऐड कर दिए थे, जिससे इंडियन लोग जो है ना मतलब अक्वेंटेड नहीं थे, और उसमें जो है ना उनके लिए मतलब इसको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो जी सर। ये सबसे इम्पोर्टेंट था। पुणे समझौता जो है ना आज की डेट तक उसका प्रभाव है, और ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट समझौता था, इसका ध्यान रखना। ये अंबेडकर जी से मिलकर गांधी जी के टाइम जो है ना, ये अंबेडकर जी ने जो है ना ये कहा था कि हम लोग जो है ना अलग एक वो बनाएंगे, हमारा अलग ये होना चाहिए। तो फिर गांधी जी ने बहुत तगड़ा इसका विरोध किया था, सर याद आ और गया। याद आ गया ना। सर ये और पूना फिर पंचायत के नाम से जाना जाता है, आई थिंक पूना पंचायत। हाँ, पूना पंचायत या पूना समझौते एक ही बात है। तो जी वो वो उसी गांधी जी हिसाब ने से। इसका जी विरोध किया, और उन्होंने कहा कि ये सब लोग दलित लोग हमारे भाई हैं, हमारे पार्ट हैं। और उसने ही जो है ना उनके लिए अलग से जो है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना एरिया इसमें जो है ना उस समय के ये था कि ये अलग जो है ना एरिया में जो है ना चुनाव लड़ेंगे, इस तरह का प्रावधान सबसे पहले इसने किया था। अच्छा, एक जो ना मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि सामाजिक असामाजिक तत्व अगर वो मतलब सोती हुई लड़की को उठा के ले जाते हैं, तो आपने जो कोई भी बात रखी इसमें से मैंने 4 ऑप्शन दिए थे आपको। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आप कोई भी बात लें इस तरह की, वैसे ग्रुप डिस्कशन भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी 3-4 कैंडिडेट को बिठा देते हैं और डिस्कशन भी होता है। मेरे टाइम तो हुआ था, लेकिन अब होता है कि नहीं आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। लेकिन अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम दे नहीं तो जिस अभी नहीं होता है सर, अभी बंद हो गया है। बंद हो गया क्या? अच्छा सर। जी। अब वहाँ अभी अभी इन दोनों में 2 बोर्ड बैठ रहे हैं कि एक ही ये चल रहा है अभी? सर 5 बोर्ड है। अच्छा, 5 बोर्ड है अलग अलग। हाँ जी तो मतलब तो वो थोड़ा जल्दी निपटाने की, क्योंकि कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है ना इस वजह से। एनी हाउ, तो वो जो है उसमें ये था कि ये क्वेश्चन आप जो भी रखें ना उसको जो है ना अपने उस पर अडिग रहे कि नहीं नहीं इस तरह से ज्यादा सफल होगा। ठीक है। एक टूरिज्म के लिए मैंने आपको क्वेश्चन रखा था कि टूरिज्म की होटलों को, तो उसमें एक आपको ऐड करना था, अगर जैसे सबलेट आपको जैसे शादी के लिए भी हम करना चाहें तो वो देंगे, और आपको जो है ना जी किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर थोड़े से दिनों के लिए लेना है तो वो जो है ना उस पर उसको कह सकते हैं लीज पर भी दे सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, कि हम 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए लीज पर भी अगर आपको देना पड़े, किसी भी तरह से आपको प्रॉफिट में लाना है, ये मोटो आपको अपनाना पड़ेगा। जी एक आपने वो बताया था मैंने न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ के लिए, तो आपका जवाब सही था बिल्कुल। प्लान बाल्कन के बारे में जो है ना माउंटबेटन ने ये क्वेश्चन रखा था 19 मई मार्च से मई के बीच में, जब हमारा जो है मतलब यूं कह सकते हैं कि ये भारतीय रियासतें जो है ना इसमें शामिल होने का विचार नहीं आया था। तो उसमें जो है ना माउंटबेटन ने जो है ना ये विचार रखा था कि हम अलग अलग प्रदेशों को जो है ना अलग अलग आजाद कर देंगे और उनसे समझौता करके उनको आजाद कर देंगे। तो इसका जो है ना नेहरू जी ने बहुत तगड़ा विरोध किया, और इतना तगड़ा विरोध किया कि माउंटबेटन की जो है हिम्मत पस्त हो गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं और इसको नहीं करेंगे। तो क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अलग अलग टुकड़ों में जो है इसको बांट बांट के जो है वो पहले वही स्थिति बनाओगे कि जो है ना मुगलों का मुगल काल में थी। तो उसके बाद में इसको प्लान बाल्कन को छोड़ दिया गया था। तो ये उसके बाद में जो है ना फिर वापस में जो है ना इन्होंने अपने जो है ना पटेल साहब ने जो है मिलकर इसको रियासतों को मिलाना शुरू किया था। एक क्वेश्चन आपसे मैंने किया था कि वो अंकोर वाट आपने कंबोडिया उसका सही बताया था। मुसलमानों का और हिंदुओं का अगर किसी मामले में कोई स्थल को लेकर अगर झगड़ा हो जाता है, तो आपने सही प्रेजेंटेशन था उसमें कि आपका लाउड स्पीकर से आप लोगों को सूचित करेंगे कि आप जो है ना शांति बनाए रखें, और हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और इसमें एक आपको एक ऐड करना पड़ेगा कि आप अगर कोई भी आपको विवाद है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन शांति बनाए रखें। और वहां पुलिस की जो है ना
गश्त या वहाँ की जो है सुरक्षा के लिए अलग विशेष प्रावधान आपको करने पड़ेंगे। जी सर। आई विश फॉर द बेस्ट। आपने एज अ होल आपने अच्छी तरह जवाब दिया है सारे बातों का और सारे क्वेश्चंस का। आई विश फॉर द बेस्ट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी अंजू जी। जी सर। देखिए अलवर से प्रश्न थे, अलवर नाम कैसे पड़ा, तो कुछ संदर्भ और भी मिलते हैं, लेकिन आप लोकल हैं वहाँ के, तो आपने जो बताया वो भी एक नया तथ्य है। आपने एक अलवर को एनसीआर में कब शामिल किया गया? 2004, आपका आंसर ठीक है। और उसमें देखिए आपको पूछा जाएगा कि अलवर के अलावा कौन सा ऐसा जिला है, तो आप भरतपुर बताएंगे, और भरतपुर पूरा नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सर कंप्लीट आ गया भरतपुर 2013 में। 7 तहसीलें हैं वहाँ की। सर अब कंप्लीट ही पढ़ने को मिलता है और जयपुर और झुंझुनू के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, अभी लेटेस्ट अपडेट है ये। तो आप 2013 का बता रही हैं? नहीं 2013 में शामिल किया गया था, लेकिन अब कंप्लीट आता है पूरा। अच्छा, वेरी गुड। ऐसा पढ़ने में मिलता है जी। अच्छा, तो बुक्स में अपडेट नहीं हुआ है मतलब अभी। चलिए कोई बात नहीं। एक आपके कोरियाई जोन मैंने पूछा था, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। नीमराना को ही कोरियाई जोन कहते हैं। जापान के साथ साथ वहाँ कोरिया की कंपनियां भी आ रही, ठीक है। तो नीमराना आपका आंसर सही था, इससे कंफ्यूज नहीं हुआ, बिल्कुल सही आंसर है आपका। एक मैंने आपसे रीको का फुल फॉर्म पूछा था, तो आप देख लीजिएगा उसको। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। जी। इन्वेस्टमेंट आप कह रहे थे, उसमें शब्द नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना, कंफ्यूज नहीं होना पड़े वहां पर। और रीको का बहुत बड़ा रोल है अलवर को डेवलप करने में, ठीक है। तो हो सकता है ये प्रश्न आपको पूछा जाए वहां पर। एक मैंने मौसी महारानी का मूल नाम पूछा था, तो इनका कोई मूल नाम नहीं था, मौसी महारानी के नाम से ही ये फेमस थी, और अन्य कोई नाम कहीं मिलता नहीं, ठीक है। तो एक आपको मैंने पूछा था, अलवर में अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत सटीक आंसर दिया आपने। और प्रशासनिक दृष्टि से अलवर को 2 पुलिस जिलों में अभी बांटा गया, और वो भी उत्तर आपका सही था। आप क्या प्रयास करेंगे, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया इस पे, और यही आप अप्रोच वहां पे, उत्तर अगर आपको देना पड़े इस प्रश्न का, तो बिल्कुल यही आप अप्रोच बना के रखिए वहां पे। और घरेलू हिंसा अधिनियम में मैंने आपको थोड़ा पूछा कि पुरुष इसमें शामिल है कि नहीं, तो अभी ये इतना इसको विस्तार नहीं दिया गया इसका, ठीक है। और वर्ष आपने बिल्कुल सही बताया। आपके उत्तर बहुत अच्छे लगे, ठीक है। ओवरऑल इंटरव्यू आपका देखा जाए, बहुत सटीक आंसर आप देती हैं और पूरा आत्मविश्वास के साथ। और जहां पर 1-2 प्रश्नों में आप जहां चूकी, वहां पर भी आपने आत्मविश्वास के साथ मना किया। तो बिल्कुल ये एक प्रशासनिक अधिकारी के गुण आपको मेन इंटरव्यू में भी रखने हैं, और आपको वहां पर अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है। शुभकामनाएं आपको। ओके। जी अंजू जी। जी सर। मैंने पूछा था आपसे कि पीआईएल की अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कब एक्सेप्ट की थी, तो एक हुस्नारा खातून वर्सेस बिहार राज्य का मामला है 1978 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था, और जो भारत में लोक हितवाद की जननी है, वो इसी मामले में जो एडवोकेट थी कपिला हिंगोरानी, कपिला हिंगोरानी, उनको माना जाता है। पीएन भगवती वाला आपका आंसर राइट है, और सिर्फ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही आईपीएल को किया जा सकता है, उसके अलावा कहीं नहीं। और किसी अन्य के हितों के लिए ही हो सकती है, खुद के लिए नहीं हो सकती पीआईएल। और दूसरा है कि यूएसए से लिया गया, ये आपका आंसर राइट था। ओवरऑल आपके आंसर्स अच्छे हैं, बढ़िया है, और काफी अच्छी तैयारी आपकी है, तो शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट।